हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 16वां अध्याय देखने जाएंगे और 15वें अध्याय तक का हमने अभी शॉर्ट में रिवीजन भी कर लिया। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं और फिर हमारा आज का अध्याय हम देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है दैवी तथा असुरी स्वभाव, अर्थात दैवी तथा असुरी गुण। तो ये भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ऐसे पसोपेश में अभी पड़े हुए हैं कि उनको युद्ध करना है नहीं करना है, इसके बारे में इनडिसिसिव है। तो ये गुण बताकर भगवान उनको एक दिशा देने जा रहे हैं। हाँ, अभी तक उन्होंने भगवान ने सारे योग बताए हैं, कर्म योग, फिर भक्ति योग, और पिछला अध्याय था पुरुषोत्तम योग, है ना। तो अब ये गुण बता रहे हैं भगवान उनको कि दैवी गुण कौन से होते हैं जिनके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, और असुरी गुण कौन से होते हैं जो भगवान से दूर ले जाते हैं हमको। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान से जुड़ना है, परम धाम को प्राप्त करना है। तो वो इन दैवी गुणों के बगैर हम नहीं कर सकते हैं, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो चलिए हम देखते हैं, भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतिश्चौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। ठीक है, यहाँ पर भगवान ने 26 गुण बताए हैं, दैवी गुण। हाँ, शुरुआत की है अभयम से। अभय यानी निर्भयता,
हाँ, हम लोग सभी लोग भयभीत रहते हैं। अंतःकरण में कहीं ना कहीं ये हमारा भय है ना, वो जाता नहीं है। जैसे हमने एक श्लोक देखा था, बहुत बार मैं बताती हूँ उसको, कि मनुष्यों में और पशुओं में क्या क्या समानता है ना? कौन से हैं? अ, आहार निद्रा भय मैथुनन च। तो भय जो है वो एकदम एक स्थायी भाव है जीव का। हाँ? आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य एतत् पशु भी नराणा। पशु और नर यानी मनुष्य, इनमें ये दोनों, ये चारों चीजें कॉमन है। कौन सी? आहार निद्रा भय और मैथुन। खाना, सोना, भय करना, और फिर मैथुन करना यानी बच्चे पैदा करना। ओके, तो ये चारों पशुओं में और मनुष्य में कॉमन है, ये दोनों में है। लेकिन फिर मनुष्य की अलगता क्या है? अलगाव कैसे कर सकता है? अपने आप को पृथक कैसे कर सकता है मनुष्य? धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान, है ना? तो धर्म का अवलंबन करना ये केवल मनुष्य जन्म में पॉसिबल है, अन्य जन्मों में, अन्य योनियों में ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भय तो सब में कॉमन है। तो फिर ये अभयम, ये सबसे पहला गुण कैसे लिया है भगवान ने, है ना? तो ये एक दैवी गुण है। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 26 गुण भगवान ने लिस्ट आउट किए हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहला जो है ना, निर्भयता। अब ये जो सारे गुण है ना, ये वर्णाश्रम के अनुसार है कि किसी किसी आश्रम में ये अत्यंत आवश्यक है, या किसी किसी वर्ण में ये अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो सभी में होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सभी में ये होना बहुत मुश्किल भी है। तो कौन से आश्रम के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना उस आश्रम को सफलता पा ही नहीं सकते। ऐसे कुछ कुछ गुण है, जैसे निर्भयता, ये संन्यास आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है ना? जब तक मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। निर्भय कैसे होगा? जब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा भगवान पर, कि भगवान का ही शरण है, भगवान जो करेंगे मुझे मान्य है, उसके बारे में मेरे मन में कोई दुविधा नहीं आएगी। ऐसा जब एकदम मनुष्य स्थिर बुद्धि हो जाता है, पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट हो जाता है, तब वह जाकर निर्भय बनता है। और ये संन्यास आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक गुण कहा गया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हर एक गुण को बहुत विस्तार से डिस्कस किया है। हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसको पढ़ेंगे, तब हमारी कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर होती जाएगी। तो निर्भयता है संन्यास आश्रम के लिए। आत्मशुद्धि किसके लिए है? वैसे तो सभी के लिए है, हाँ, लेकिन हम देखेंगे, चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमको बहुत क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ के प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं, है ना? सत्वगुण में जो भी कार्य होंगे तो वो हमको उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। हमने वो 14वें अध्याय में ये पढ़ा है कि सत्वगुण का गंतव्य क्या है? उच्च लोक। और रजोगुण का गंतव्य क्या है? वो कर्मियों के बीच में, यही भूतल पर उसका जन्म होगा। और जो तमोगुण में कार्य किए जाते हैं वो हमको अधोगति की ओर, यानी निम्न लोकों की ओर, निचले लोकों की ओर, निचले योनियों की ओर ले जाते हैं। ये सब हमने पहले देखा था। तो यहाँ पर हम एक एक गुण का थोड़ा सा ये देखते हैं। हम्म
वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना गया है ना। सन्यास आश्रम जो है सबसे टॉप मोस्ट है। कौन से आश्रम है आप लोगों को पता होगा। पहला तो ब्रह्मचार्य आश्रम, जो 5 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक बच्चों को गुरुकुल में भेज करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व भी बताया जाता है। उनको एकदम अच्छे तरीके से दूसरे जेंडर के व्यक्तियों से दूर रखा जाता है। तो वो है ब्रह्मचारी आश्रम, उसमें वे ज्ञानार्जन करते हैं, है ना। तो ज्ञानार्जन के लिए एक व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसे कहते हैं, बिल्कुल एकाग्र बुद्धि होना जरूरी है, और इसलिए कोई भी प्रकार का डाइवर्शन उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले है ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 के आयु में लोगों ने क्या करते थे, मतलब हमारे वैदिक समाज में लोग क्या करते थे, अभी तो नहीं ये बात, लेकिन पहले 25 के लगभग उनका विवाह होता था, और 25 से 50 तक वे गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करते थे। उसमें वे अच्छी संतानों को जन्म देते थे। ठीक है, और 50 के बाद 50 से 75 की आयु जो थी वो वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी। उसमें पति पत्नी दोनों भी अपना घर छोड़ करके, अपने जो तब तक बच्चे बड़े हो जाते थे, बच्चे काबिल हो जाते थे, तो उनके भरोसे घर को छोड़ करके पति पत्नी दोनों भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। ठीक है, और अलग अलग जगह पर घूम के, अलग अलग संतों से मुलाकात करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को एक प्रकार से पूरी तरह से अनासक्त कर लेते, विरक्त कर लेते थे। उसके बाद उस आयु में फिर वो पत्नी को घर में छोड़ दिया जाता था अपने पुत्रों के संरक्षण में, और फिर वो पुरुष जो है वो उस आयु में सन्यासी बन जाते थे। और सन्यासी बनकर ये नहीं कि केवल जंगल में रहते थे, सन्यासी बनकर वे भक्ति का प्रसार करते थे, है ना। घर घर जाकर भिक्षा मांगने के बहाने जाते थे वे। हाँ, भिक्षा मांगने के बहाने जाकर के वहां पर लोगों को वे अच्छे विचार देते थे, भक्ति के विचार देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये समाज एकदम एक सुंदर तरीके से गढ़ा हुआ होता था, और सभी समाज के घटक जो है वो अध्यात्म के दृष्टि में परिपक्व होते जाते थे, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती थी। तो उनका अल्टीमेट एम जो है भगवान मनुष्य का भगवत धाम जाना, उस ओर सारे ही मतलब मनुष्य मतलब स्त्रियां पुरुष सभी का ऐसा वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते रहते थे जीवन भर निरंतर। तो ये इसलिए जो वो है सन्यासी है, उनको समस्त वर्णों और आश्रमों में प्रधान माना जाता है, गुरु माना जाता है ना। अभी तक हमने 4 आश्रमों को देखा। वर्ण कौन से हैं? वर्ण तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है ना। तो इन सभी को, सभी में सन्यासी को सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है। ब्राह्मण को समाज के तीनों वर्णों अर्थात क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भरता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। निर्भय, है ना, उसको किसी चीज का भय नहीं होता है। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। अगर सन्यासी ऐसा सोचता है कि मुझे अब ये जंगल के रास्ते जाना है, और पता नहीं कितने दिनों तक मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे कोई शेर वेर खा जाएगा, इस प्रकार का अगर उसके मन में विचार आता है, तो वह सन्यासी बनने के योग्य नहीं है। सन्यासी को कैसे होना चाहिए? खाना नहीं है मेरे पास, देखेंगे, भगवान की इच्छा हो तो भगवान मुझे प्रदान करेंगे अपने आप। मुझे जैसे वे जंगल में इतने सारे प्राणियों को उनका भोजन देते हैं, वैसे मुझे भी देंगे, है ना। निर्भय होकर, पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट होकर वो अपना जीवन क्रम चलाते रहता है। ना उसको ये डर है कि मुझे कोई पशु खा जाएगा, ना उसे ये डर है कि मुझे कोई लुटेरा लूट लेगा, मार देगा, है ना। और ना उसे ये चिंता है कि मुझे खाना पानी कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो है निर्भयता। तो अभयम सत्व संशुद्धि, पहला अभय। अभय जो है वो सन्यासी आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है,
फिर हमने देखा था आत्म शुद्धि। तो आत्म शुद्धि जो है वो भी संन्यास आश्रम के लिए बहुत है, इम्पोर्टेंट है। उसको स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा जाता है। वो बिल्कुल दूरी बनाए रखते हैं वे। किसी भी स्त्री, चाहे वो माता क्यों न हो, चाहे वो बहन क्यों न हो, किसी भी स्त्री से वो अपना मतलब थोड़ा भी संपर्क ना रखे, एकांत में। इस प्रकार से उनका जीवन यापन चलता है। फिर उसके बाद हमने देखा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अगला गुण है ज्ञान योग, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। हम्म तो ये भी ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये भी सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे समाज को उसको मार्गदर्शन करना है। इसलिए वो अपने आप को शुद्ध करके और ज्ञान का अनुशीलन करके ज्ञान बांटता है। ठीक है। तो दान अगला गुण है। अगला गुण दान है। ये किसके लिए आवश्यक है? गृहस्थों के लिए। क्यों? क्योंकि ये चारों वर्णाश्रम में, चारों आश्रमों में केवल गृहस्थ आश्रम ऐसा है जहां पर वो अर्थार्जन करता है, पैसे कमाता है। बाकी तीनों भी आश्रम जो है वो इस गृहस्थ पर ही डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में वो केवल ज्ञानार्जन करता है, तो उसको धनार्जन नहीं कर सकता। फिर वानप्रस्थ में वो छोड़ के चला जाता है और तीर्थाटन करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तो वो अर्थार्जन नहीं करता। और सन्यासी तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये तीनों आश्रम जो है वो डिपेंडेंट है गृहस्थाश्रम पर। इसलिए दान करना ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है। हाँ। फिर जहां तक दम आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। क्यों? क्यों उसको दम अर्थात आत्मसंयम क्यों रखना है? क्योंकि वो अपनी स्त्री के साथ रहता है, तो वहां पर उसको अपने सारे इंद्रिय विषयों को कंट्रोल में रख के जीवन यापन करना है। हाँ? तो उसके सिवाय नहीं तो वो अच्छी तरह से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है ना। तो इस प्रकार से बताया गया है कि आत्मसंयम ये गृहस्थ के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, वैसे ही गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। बाकी सबके पास तो धन नहीं होता, गृहस्थ के पास धन होता है। इसलिए यज्ञ करना भी गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यज्ञ कौन सा करे? इतने बड़े बड़े आयोजन तो अभी होते नहीं है। और कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा बताया गया है? जप यज्ञ, है ना, संकीर्तन यज्ञ। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कलयुग के लिए है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हमने 10वें अध्याय में देखा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सारे ही यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो कलयुग के लिए जो हम लोग हैं, कैसे लोग हैं? मंद गति, मंदमति, आलसी और कलह से युक्त और अल्पायु, है ना, ऐसे सारे विशेषण हमारे लिए हैं। तो हमारे लिए केवल सबसे सरल मार्ग भगवान ने बताया है कि केवल जप करो, भगवान का नाम लो, और फिर तुम उसी के माध्यम से भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर जो यज्ञ की क्रिया बताई है वो भी गृहस्थों के लिए है, और वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करके वो पूर्ण कर सकते हैं। फिर स्वाध्याय या वेदाध्ययन ये किसके लिए है? ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, क्योंकि वे गुरुकुल में जाकर खास करके ज्ञानार्जन के लिए तो जाते हैं। तो उस समय उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग को डाइवर्ट किए बिना यहाँ वहाँ कहीं भागने नहीं देना है, केवल ज्ञानार्जन में अपना पूरी शक्ति लगा देना है। ये ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी पर पूरा आयु, उनका पूरा जो जीवन है वो उसी पर बेस्ड रहेगा कि उन्होंने कैसे ज्ञानार्जन किया है। ये पहले 25 साल जो जीवन की नींव रखते हैं वो उन्होंने किस तरह से बिताए हैं। फिर तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त होना चाहिए। यदि कोई ये सब मैंने अभी बताया था, है ना, कि 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, इस प्रकार से जो हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, उसके अनुसार ये रहना चाहिए। और एक 50 की आयु के बाद गृहस्थी से विरक्त होकर के उन्होंने वानप्रस्थाश्रम करना चाहिए।
फिर ब्राह्मणों के लिए सरलता, ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये ऐसे हर एक गुण को प्रभुपाद जी ने अत्यंत विस्तार से यहाँ पर बताया है। फिर अहिंसा, अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि केवल हम किसी का वध करते तो वो हिंसा हुई। अगर हम किसी के प्रगति में, खास करके आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा डालते हैं तो वो भी एक हिंसा होती है। मानसिक तौर पर भी हिंसा होती है ना। तो इसलिए हिंसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। खास करके पशु वध, गो हत्या, ये तो बहुत महान पातक देने वाली हिंसा है। हाँ, गो हत्या को सबसे बड़ा मतलब वो बताया गया, पातक बताया गया है, पाप बताया गया है। तो इस प्रकार अहिंसा भी एक दैवी गुण है। फिर सत्यम, सत्यम का अर्थ क्या है कि सत्य बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन सत्य बोलते समय उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। तो इस प्रकार ये सत्य, सत्य बोलना चाहिए, सत्य जानना चाहिए। फिर अक्रोध, क्रोध किया तो हमने देखा है क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध ये चौथी स्टेज बताई गई है अपने साइकोलॉजिकल डाउनफॉल के लिए, है ना। तो पहली स्टेज कौन सी थी, याद है क्या किसी को? ध्यायतो विषयान पुंसा, किसी भी विषय वस्तु के बारे में ध्यान करना। हाँ, फिर उसके बाद ध्यान, उसका संग हो जाता है, फिर उससे आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति से काम बढ़ता है, काम से क्रोध। तो क्रोध ये हमारे डाउनफॉल का एक बहुत मेजर ये है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ये एक दैवी गुण है। ठीक है। तो रजोगुण और तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है। अचापलम, अचापलम संकल्प का, या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो, है ना। अचापलम यानी चपलता नहीं, चंचलता नहीं रहनी चाहिए अपने संकल्पों में। किसी चीज को हमने ठान लिया कि मैं रोज 4 बजे उठूंगा, ये अगर हमने संकल्प कर लिया तो उससे फिर विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। कि हम अच्छे काम के लिए अगर एक संकल्प ले रहे हैं कि मैं 4 बजे उठकर जप करूंगा, तो फिर उसको हमने उस संकल्प को हमने ठीक से उसका पालन करना चाहिए। ये भी एक दैवी गुण है। हाँ, तो इस प्रकार से सारे 26 गुणों का प्रभुपाद जी ने अच्छे से सुंदर सा वर्णन किया है ना। यहाँ पर शौचम बताया है, शौचम यानी पवित्रता। तो केवल शरीर की नहीं, मन की भी पवित्रता। और मन पवित्र कैसे हो सकता है? जप करने से। तो इस प्रकार ये यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य गुण है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, तभी यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। यानी इन दैवी गुणों के सहारे अगर सभी समाज के वर्ग इसका अनुपालन करें तो हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 26 गुणों के बारे में हमने विस्तार से सुना। देखिए, हाँ, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ठीक है। अब 26 गुणों का वर्णन कर दिया भगवान ने, अब ये 6 गुण बता रहे हैं आसुरी स्वभाव के। आगे भी पूरा चैप्टर बताएंगे वो आसुरी गुणों के बारे में, लेकिन ये श्लोक में इन 6 गुणों का वर्णन आता है। तो इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। हाँ, ये सारे ये दंभ, दर्प, अभिमान, ये सब भगवान प्रभुपाद बोलते हैं ये नरक का राजमार्ग है, एकदम हाईवे है गोइंग टू नरक। ठीक है। तो इसलिए इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। तो अब ये दंभ दर्प है क्या, ये भी देखेंगे, है ना। तो कुछ कुछ लोग अपने धार्मिक प्रगति का आडंबर मचाते हैं, बहुत ज्यादा बताते हैं, जितना वो है नहीं, प्रगति उतनी की नहीं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन उसको बताते हैं, तो वो दंभ है ना। फिर अपने जो शिक्षा वगैरह ली है उसका अभिमान बहुत करते हैं, अहंकार करते हैं, उसको दर्प कहा गया है ना। और फिर इस प्रकार से सब ये सारे असुरी गुण जो है उनका बताया, कठोरता,
यानी अगर हम दयालु नहीं है तो हम कठोर है। दयालु का अपोजिट कठोर होना है ना। तो कठोर लोग कैसे करते हैं? हिंसा करते हैं, है ना, दूसरों का अपमान करते हैं। अपमान करना भी एक हिंसा हुई। लोगों को लोगों के दिल में आप चोट पहुंचा रहे हो। तो ये सारे 6 जो अवगुण हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च, और क्या है, क्रोध पारुष्य में, क्रोध पारुष्य में च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो क्रोध भी एक आसुरी ये है। और फिर कठोरता हमने देखा, और फिर अज्ञान। हाँ, तो वास्तविकता का से एकदम अनभिज्ञ रहना, अज्ञानी रहना, ये भी आसुरी गुण है, आसुरी अवगुण कहना चाहिए। फिर दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अब ये जो कठोरता और ये सब ऐसे आसुरी गुण सुन के अर्जुन के मन में शंका आ गई कि मुझे तो युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, और युद्ध करना यानी कठोरता तो लानी पड़ेगी। अगर हम बहुत दयालु बने रहे, अरे इसको चोट पहुंचेगी मेरी तलवार से, या मेरे बाण मारने से इससे खून निकलेगा, बेचारे को बहुत पीड़ा होगी, ये अगर कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि पर सोचने लग जाए तो फिर कैसे होगा? युद्ध हो कर ही नहीं सकेगा। इसलिए उसको कठोरता तो आवश्यक है वहां पर। तो अर्जुन के मन में ऐसी शंका आई कि क्या मैं आसुरी गुण वाला हूँ? ये तो सारे आसुरी गुण बता रहे हैं भगवान, तो क्या मैं कठोर हूँ? और क्रोध किए बिना भी युद्ध नहीं हो सकता, तो मुझे क्रोध भी उस समय आवश्यक है युद्ध के लिए। तो मैं क्या आसुरी गुणों से युक्त हूँ? ऐसी शंका आई उनके मन में। लेकिन भगवान ये जान गए और उन्होंने तुरंत वही उनको बता दिया, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, तुम असुरी नहीं हो अर्जुन, तुम चिंता मत करो। और दैवी गुण किसके लिए है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण यहीं पर बांधने के लिए, अलग अलग योनियों में घूमते रहने के लिए वो हमको बंधन दिलाते हैं। तो अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अच्छे गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, तो जन्म होते से कैसे क्या वो दैवी गुणों से युक्त हो गया? इसके लिए बताया गया है कि अलग अलग संस्कार होते हैं मनुष्य के लिए, आवश्यक है वो। उसमें से एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो जब जीव गर्भ में एंटर करने के पहले ही अगर पति पत्नी एक प्रकार का ये संस्कार का वो करे, संस्कार करे, तो वो जो गर्भ में आने वाला जीव है वो पहले से ही एक प्रकार से अच्छे गुण लेकर आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी अपने शास्त्रों में दिया है कि किस प्रकार गर्भ में आने के पहले ही कुछ संस्कार है, फिर गर्भ में आने के बाद भी कुछ संस्कार है। ये संस्कार प्राप्त होने पर वो जो जन्म लेता है बच्चा, वो अपने आप ही दैवी गुणों से युक्त होकर आता है ना। तो इस प्रकार है ना, अच्छे जो भक्त जो है वो पहले ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा जीव भेजिए जो भक्ति में रत हो सके, पूरा जीवन उसका भक्ति में व्यतीत हो, तब वैसी ही आत्मा वो गर्भ में प्रवेश करती है ना। तो इस प्रकार ये संस्कार बताया है, और भगवान आश्वासित कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है, तो अब भगवान बोल रहे हैं ये 2 प्रकार के लोग हैं, और मैंने दैवी गुणों को तो 26 गुणों को मैंने अच्छे से विस्तार से तुमको समझा दिया है। अब आसुरी लोगों के बारे में तुम सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम च नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण
और न ही सत्य पाया जाता है। तो जो मानव समाज के लिए कुछ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं वो है, वो दिए हुए हैं, लेकिन आसुरी लोग क्या करते हैं, उनको वो समझ में नहीं आता कि ये उचित है या अनुचित है, और इस प्रकार वो किसी भी नियमों का पालन नहीं करते, और उस प्रकार वो आसुरी बने रहते हैं। तो इसलिए उनमें पवित्रता भी नहीं रहती, उनका आचरण भी उचित नहीं रहता, और फिर सत्य तो उनको छोड़कर कहीं चला ही जाता है ना। तो ये सब असुरों के बारे में अभी भगवान डिटेल में बता रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अब उनके विचार कैसे रहते ये भगवान बता रहे हैं। तो ये असुरी लोग क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यानी उनका भगवान है, भगवान के अस्तित्व को ही वे नकारते हैं, कि ऐसे कोई भगवान भगवान नहीं होता जो कि इस सारे संसार को चलाते हैं, भगवान है ही नहीं, है ना। तो ऐसे उनके विचार रहते हैं, वो जगत मिथ्या। फिर उनका विचारधारा कैसी रहती है कि आज को एंजॉय कर लो भाई, कल किसने देखा है। हाँ, वो कौन सा है ना, जीवन ना मिले दोबारा, जिंदगी ना मिले दोबारा, इस प्रकार से ऐसे विचार करने वाले लोगों को क्या बोल रहे हैं भगवान, आसुरी बोल रहे हैं। क्योंकि उनको जो सत्य परिस्थिति है कि जीव कभी भी नष्ट नहीं होता, जीवात्मा अविनाशी है, ये बात उनको पता ही नहीं है, उसको उस पर उनका विश्वास ही नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता कि सारे जीव जो है, सारी सृष्टि जो है, वो निर्माण की है भगवान ने, उसके पालन करता भगवान है, और उसके विनाश करता भी भगवान है। ऐसी बातों पर उनको विश्वास ही नहीं है। वो अपने कुछ भी मनगढ़ंत आर्गुमेंट्स करेंगे और अपनी बात को ही सत्य मानेंगे। तो वे बोलते हैं जगत मिथ्या। हम्म, ये मिथ्या है। मिथ्या कैसे हो सकता है जब ये भगवान की प्रकृति है ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब ये भगवान की ने दी हुई प्रकृति है, भगवान की निर्मित प्रकृति है, तो मिथ्या बोल के झुटला के नहीं चलेगा, है ना। तो ये गलत गलत बातें इस प्रकार से उनके मस्तिष्क में भरी रहती है, और उनका कहना है कि इसका कोई आधार ही नहीं है। आधार नहीं होता तो जीवन चलता कैसे, है ना। सब कुछ मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। इसके अध्यक्ष यानी नियंत्रण करने वाले कौन है, भगवान है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं हमको। लेकिन ऐसे असुरी लोगों का इन पर विश्वास नहीं है, और वे ये भी नहीं जानते कि ईश्वर ही इनका कंट्रोलर है। हाँ? सब चीजों के कंट्रोलर भगवान है। भगवान नहीं चाहेंगे तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन इस बात पर उनको विश्वास नहीं है। तो उनका कहना क्या है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है, केवल नर और मादा इनके संयोग से ये पूरा सृजन होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण ही नहीं है। ऐसे विचार उनके रहते हैं। हाँ, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हम्म, तो ऐसे आसुरी लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते, वो आत्मा के प्रति कोई ज्ञान नहीं पा सकते, है ना। आत्मा है वो अपने शरीर बदलती है, जिस प्रकार वस्त्र बदले जाते उस प्रकार एक योनि से दूसरे योनि में जाते जाते वो शरीर अलग अलग धारण करते हैं। इस प्रकार का आत्मज्ञान उनको है ही नहीं, और एक्चुअली वो बुद्धिहीन है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग हम देखते हैं इस जगत में कि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ऐसे, जो भगवान को मानते ही नहीं है। इस जीवन के बाद भी दूसरा जीवन मिलेगा, इस बात को वो मानते ही नहीं है। उनको भगवान बुद्धिहीन कह रहे हैं। भले ही वे भौतिक जगत में कितनी भी प्रगति कर ले, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन उनको फिर भी भगवान बुद्धिहीन कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान ही नहीं पाया है। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जैसे बॉम्ब बनाना,
है ना, बड़े बड़े शस्त्र और ये सब बनाना, जो क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, विनाश करने के लिए ऐसे शस्त्र अस्त्र वो लोग निर्माण करते हैं। तो ये ऐसे लोग आसुरी लोग होते हैं, है ना। तो हम तो यहाँ पर देखते ही हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं लोग कि जिससे पृथ्वी का विनाश होने के लिए एक इम्पेटस मिल रहा है। जैसे हम एक छोटी सी चीज ले लें, प्लास्टिक, बड़ा हमको बड़ा वो उस समय वो अद्भुत खोज लगी थी, है ना, कि कितना सरल हो गया है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, लिक्विड भी ले जाना, पैकिंग करना, सब कुछ बहुत अद्भुत खोज ऐसे की गई। और आज की पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, प्लास्टिक, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि उपयोगी जीवन यापन में हमको लगा वो उपयोगी है, लेकिन उसके बिना भी जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, है ना। लेकिन वो ऐसी चीजों का ये करके हम पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो है, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग बुद्धिहीन है जो आत्मज्ञान को नहीं पाते। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीतात् असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, है ना। सज्जन लोग तो अच्छे कर्मों का व्रत लेते हैं, पवित्र कर्मों का व्रत लेते हैं, और आसुरी लोग अपवित्र कर्मों का व्रत लेते हैं कि मेरे को इसी रास्ते जाना है, मुझे यही करना है ना। तो उनका क्या क्या है, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर, है ना, कामेच्छा कभी तृप्त होती ही नहीं है ना। तो इस प्रकार वो उसका आश्रय लेकर, यानी उसी में रत रहकर, और फिर गर्व के मद, यानी मैं कितना रिच हूँ, मेरे पास कितना धन है ना, इस प्रकार का गर्व अहंकार, मेरा परिवार कितना उच्च श्रेणी का है, इस प्रकार का प्रतिष्ठा, इसमें वो डूबे रहते हैं। और फिर ये इसके कारण होता क्या है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मोहग्रस्त हो जाती है उनकी बुद्धि, वो विवेक नहीं कर सकते हैं, है ना। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये विवेक जो है वो बुद्धि के सहारे होता है, लेकिन उनकी बुद्धि फिर मोह से ग्रस्त होने के कारण वो अच्छे बुरे का विवेक नहीं कर सकते, और इस प्रकार वे अपवित्र कर्मों में ही लगे रहते हैं। तो ये सब आसुरी लोगों का है काम। हाँ। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयन्तानुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्याये नार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रियों की तुष्टि, कि आंखों से कुछ अच्छा सुंदर देखने को मिले, कानों से कुछ अच्छा मधुर ही सुनने को देखने सुनने को मिले, है ना। मैं वो कर दी। फिर स्पर्श के लिए अच्छे कुछ सॉफ्ट ये चाहिए, इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए वे समझते हैं कि बस यही एक काम है जो हमने करना है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति अच्छे से अच्छी तरीके से, है ना। तो बिस्तर है तो और सॉफ्ट बिस्तर चाहिए, और कुछ ऑटोमेटेड चाहिए, है ना। इस प्रकार मतलब कोई उसको अंत नहीं है, ऐसे इंद्रियों की तृप्ति में वे लगे रहते हैं। और फिर कब तक लगे रहते हैं, बिल्कुल मरने तक उनको सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं है, तो मरने तक वो उसी में रत रहते हैं। और फिर उनको चिंताएं घेरती है। कैसी चिंताएं, कि अब इतना सारा मैंने धन इकट्ठा किया है, उसका क्या होगा, है ना। ये धन मेरे पास है लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं इसका उपभोग कैसे करूं। अलग अलग प्रकार की चिंताएं हर व्यक्ति को, हर आसुरी विचार वाले व्यक्ति को ग्रसित करती रहती है ना। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हम्म, तो उनके लिए क्या है, काम और क्रोध, बस इसके माध्यम से उसी में वो लगे रहते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए,
और फिर उनको बहुत सारा पैसा लगता है। तो वैध अवैध जिस भी प्रकार से चाहे वो धन इकट्ठा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। आज के समाज में हम बहुत लोग ऐसे देखते हैं, है ना? तो ये तो कलयुग है और इसमें तो रजोगुण का बहुत ज्यादा प्राबल्य है, असुरी लोगों का बहुत ज्यादा प्राबल्य है। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई मानता ही नहीं है, और भगवान को मानते भी है तो शास्त्रों के अनुरूप नहीं होता उनका व्यवहार। वो अपने मनगढ़ंत तरीके से जो कुछ उनको पूजा, सो कॉल्ड पूजा अर्चना जो करना है, तो वो अपने मनगढ़ंत तरीके से करने लगे हैं, है ना? इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तज्ज्ञान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये सब उनके विचार बताए हैं भगवान ने, हाँ, कि वो धन कमाते रहता है और धन का हिसाब रखते जाता है। आज मेरे पास इतना धन है, 5 करोड़ जमा हो गए, चलो मैं अगले 2 साल में इसको डबल करके दिखाऊंगा, है ना? तो और अधिक धन कमाऊंगा। फिर वो शत्रुओं के बारे में सोचते हैं, हाँ वो मेरे से बढ़ने जा रहा था, वो प्रमोशन चाह रहा था, लेकिन मैंने तो उसका खात्मा कर दिया। अब मुझे प्रमोशन मिलने वाला है और भी कोई मेरे रास्ते में आएगा, मेरे प्रमोशन में बाधा डालेगा, तो मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से उनके विचार रहते हैं और वे अपने आप को स्वामी समझते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, क्या कुलीन परिवार है, कितना अच्छा परिवार है, सुंदर स्त्री है, सुंदर बच्चे हैं, है ना? और फिर मैं स्वामी हूँ, सबका मालिक मैं हूँ, हाँ, और मैं आई एम द एंजॉयर। इस प्रकार उसके विचार रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, मेरे पास अब इतना धन हो गया ना, अब मैं अच्छे से यज्ञ वगैरह करूंगा, कुछ अच्छे कार्य करूंगा। यज्ञ में वो मतलब उसका पैरेलल ये भी हो सकता है कि मैं दान धर्म करूंगा, हॉस्पिटल में दान दूंगा, स्कूल में दान दूंगा, ऑर्फनेजेस बनाऊंगा, और इस प्रकार मैं अच्छे कर्म करके मैं सुखी रहूंगा। लेकिन ये सब कैसा है? ये सब रजोगुण तमोगुण से प्रेरित है ना? तो ये सो कॉल्ड अच्छे कार्य जो है उसके दान देने के वगैरह, वो भी प्रेरित किससे हैं? रजोगुण से, कि मैं कर रहा हूं, कर्ता अहम इति मन्यते। तब फिर वो आसुरी ही बना रहता है, चाहे उसके मतलब हमको लगता है कि ये कार्य तो अच्छा कर रहा है, दान दे रहा है, लेकिन अगर वो प्रेरित है तमोगुण से तो फिर वो उसके फल उसको अच्छे नहीं मिल सकते, है ना? इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हम्म, अज्ञानी है वे, उनको पता ही नहीं कि दान करना है तो कैसा दान करना चाहिए। इसके बारे में अगले अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो मैंने बताया ना कि भगवान के यहाँ पर रूल्स पता नहीं, ये कोई एस्केप नहीं है ना? जैसे गवर्नमेंट के रूल्स को भी हमको पता नहीं, इससे कोई हमको छुटकारा नहीं मिल सकता, वो अपराध ही माना जाता है, वैसे भगवान का तो और भी स्ट्रिंजेंट लॉज है। तो हम ये नहीं बोल सकते मुझे तो पता ही नहीं था कि दान ऐसा करना चाहिए, तब उसका फलित अच्छा होता है, ये मुझे पता ही नहीं। तो पता नहीं ये कोई तो आपका शील्ड नहीं बन सकता, आपको बचा नहीं सकता, ठीक है ना? अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। हमने देखा ना, रजोगुण का वो क्या है, असीम आकांक्षाएं, अत्यंत तृष्णा जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती। तो इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण हमको कहाँ ले जाते हैं, नरक के द्वार पर ले जाते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदा तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, है ना। बड़े ही बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, और किसके लिए करते हैं कि देखो मेरा नाम क्या हो जाएगा, सब जगह मेरी पब्लिसिटी होगी, है ना। और उसमें विधि विधानों का पालन नहीं होता, लेकिन नाम करने के लिए, अपना नाम लोगों से वाहवाही पाने के लिए ऐसे यज्ञों का वे आयोजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये सारे अवगुणों से भरे हुए वे होते हैं, और फिर क्या करते हैं, वे अपने अंदर के परमात्मा को भी दुखी करते हैं और दूसरों के अंदर के परमात्मा को भी वे अपमानित करते हैं। तो इस प्रकार वो क्या होता है, इस प्रकार वे धर्म के रास्ते से तो बहुत भटक जाते हैं। तो वास्तविक धर्म की वे निंदा करने लगते हैं, भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये उनको बहुत गलत रास्ते पर ले जाता है। और भी तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यामच्चस्त्र अशुभान् असुरेष्वेव योनिषु। अब इनका गंतव्य क्या होता है, ये भगवान बता रहे हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है, आसुर योनियों में वो बार बार जन्म लेते रहते हैं, हाँ, विभिन्न आसुर योनियों में। और इस प्रकार वे भौतिक जगत में ही अलग अलग योनियों में घूमते रहते हैं। तो हम ये थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो जो हमको शरीर मिला है, वो कौन सा शरीर मिलेगा, इसका भी फाइनल अप्रूवल कहाँ से आता है, भगवान से। उनके पास सभी स्पेशल पावर्स है। वैसे तो हमारी अगली योनि डिसाइड होती है हमारे कर्म और इच्छा के द्वारा, लेकिन फिर भी इसको सबको ओवरराइड करके भगवान के पास पावर्स है कि वो एक विशेष प्रकार का शरीर हमको दे सके। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्री भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती है, जीव, है ना। यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि, ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनियों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है। आसुरीं योनिमापन्ना
मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ऐसे असुरी विचारों वाले लोग धीरे 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 और नीचे नीचे योनियों में अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। फिर अब यहाँ पर बहुत सुंदर बताया है भगवान ने, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो हमको ये श्लोक बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए कि 3 द्वार हैं नरक के। हमेशा हमको कभी क्रोध आ जाए, कभी लोभ उत्पन्न हो जाए, है ना, कभी काम के जकड़ में आ जाए हम, तब हमको ये याद रखना चाहिए कि ये हम नरक के द्वार पर जा रहे हैं, है ना। 3 है नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ। तो इनसे हमको हमेशा बचना है। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। ठीक है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयोस् ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। हाँ, जब इन तीनों से मुक्ति रहेगी तभी तो वो ठीक से विधि विधानों का पालन कर सकेगा, अन्यथा नहीं, है ना। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार वो अपनी आत्मोन्नति कर सकता है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब यहाँ पर शास्त्रों का महत्व हमको पता चल रहा है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो यानी शास्त्रों की अवहेलना नहीं करना है। शास्त्रों में जो आदेश दिए हैं, मनुष्य जीवन को इस प्रकार आपको व्यतीत करना है, तो जो भी विधि विधान दिए हैं उनका पालन करना हमको आवश्यक है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता है, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। तो शास्त्रों का केवल जानकारी नहीं रखना है, उनको अपने जीवन में उतारना है, तब जाकर हम धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कामकारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं।
यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने मन गढ़ंत तरीके से हम सोचते हैं हम ये कर रहे हैं ना, बस मेरे मन से तो यही अच्छा है, हाँ मुझे तो यही करना है। मन गढ़ंत तरीके से हम कोई कार्य करें और ये ना जानते हुए कि ये शास्त्रों के अनुसार योग्य है अयोग्य है, या हम जानते भी हैं कि शास्त्रों में ये दिया हुआ है, फिर भी हम बोलेंगे नहीं मेरी तो यही करने की इच्छा है, तब फिर क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है ना। मनुष्य जीवन मिला ही क्यों है कि हम अपने आप को शुद्ध करें और परम गति प्राप्त करें, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो अपने आप को शुद्ध बनाना है। किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो इसलिए तस्मात, भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो ये सब जानकारी हमको यानी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा वैदिक शास्त्रों में विधि विधान क्या है वो हमने ग्रहण करना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और सबसे सरल बताया गया है, उसका अनुपालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम हमारे गंतव्य तक, जो कि परम धाम है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। और कलयुग के लिए तो सबसे आसान मंत्र दिया है भगवान ने, कौन सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बस इसका जप करो और हम आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो ये हम आखिरी का एक पैरा पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। हाँ? जो भगवान की विद्या है, उनमें जो नियम दिए हैं उनकी अवहेलना करना, उनका द्वेष करना, उनका तिरस्कार करना, ये हमारे पतन का सबसे मुख्य कारण है ना। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कौन से त्रय ताप है, अध्यात्मिका, अधिभौतिका और अधिदैविका, ये 3 ताप है। हाँ, यानी अध्यात्मिका यानी क्या, हम अपने आप को ही बहुत कष्ट देते हैं, मानसिक विचारों द्वारा या शारीरिक भी, है ना। तो वो अध्यात्मिका। अधिभौतिका यानी दूसरा कोई जीव आकर हमको कष्ट देकर जाता है। चाहे हमारा पड़ोसी आकर हमसे झगड़ा करके जाए, या हम कार चला रहे हैं कोई हमको जोर से ठोकर मार दे, है ना, या हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई मच्छर ही आकर हमको काट दे और मलेरिया देकर जाए, तो ये अधिभौतिका। और अधिदैविका कौन सा है कि दैवी कोई आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक हो जाता है ना, लैंडस्लाइड हो गया और हमारी कार जा रही लैंडस्लाइड हो गया, ये दैवी प्रकोप है ना। तो ये इस प्रकार ये माया के त्रय ताप है, 3 प्रकार के ताप है, और ये हमको माया प्रताड़ित करती रहती है, अलग अलग प्रकार से सदैव हमको कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हाँ, सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। तो रजोगुण भी हमको कभी कभी लगता है कि रजोगुण ठीक है ना, इतना मेहनत तो कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो हमको कहाँ ले जाएगा, वो असुरी गुणों में ही ले जाएगा, रजोगुण भी। इसलिए सतोगुण तक तो आना हमको आवश्यक ही है।
रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। अभी देखिए ना, बहुत लोगों को लिंक मिल जाती है कि चलो भगवत गीता के फ्री के क्लासेस हो रहे हैं, बहुत लोगों को लिंक मिलती है, फिर भी मोस्टली लोग उसको इग्नोर करते। फिर कोई कोई लोग ज्वाइन भी करते, फिर भी क्लासेस अटेंड ही नहीं करते। फिर मतलब उनको आकर्षण ही नहीं होता है भगवान के प्रति। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? रजोगुणी लोग कहा गया है ना। तो भक्ति में उनको वो आकर्षण ही नहीं महसूस होता है। तो इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो गुरु की शरण में जाने से हम अपनी बुराइयों को निकाल सकते हैं, रजोगुण से धीरे धीरे सतोगुण तक आ सकते हैं और उसके बाद भक्ति में लगकर आत्मोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? सुधीर प्रभु पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी अभी आपने बताया भी था और मैं उसको नोट नहीं कर पाया, जरा सा आप कृपा करके फिर से बता दीजिए। 3 तापों के बारे में हम उसको जरा सा नोट कर लें। जी। आदि, दैविक, आध्यात्मिका। आध्यात्मिका सबसे पहला, आध्यात्मिका। एक फिर आदि आध्यात्मिक, हाँ, आध्यात्मिका। फिर आध्यात्मिका, हाँ, अधिभौतिका। ये आदि भौतिक, हाँ, हाँ, और अधिदैविका। आदि दैवी। यानी वो दैवी तापों से, दैवी आपदा बोलते हैं ना हम। तो दैविक ये तो आपदा हो गई, ये भूकंप वगैरह है ना। हाँ, भूकंप, बाढ़, इस प्रकार से बाढ़, है ना। भूकंप। लैंडस्लाइड हो गया अपने कार पर, इस प्रकार से जो अच्छा, भी है। ये लैंड स्लाइड भी आ गया इसी हाँ, में। हाँ, है ना। हाँ, वो हाँ, सब आ गया। SLID। और अधिभौतिका में भौतिक, दूसरा जीव कोई हमको कष्ट दे। अच्छा, अन्य जीव द्वारा हाँ, कष्ट। अन्य जीव द्वारा कष्ट। वो छोटा सा प्राणी भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, सांप आकर काट ले आपको, है ना। या दूसरा कोई मच्छर ने पड़ोसी काट आकर, लिया। हाँ, मच्छर काट मच्छर, सकता है, पड़ोसी आकर के झगड़ा कर सकता है, कार का हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ठोकर मारे, है ना। दूसरे हाँ, जीव के द्वारा हमको कष्ट दिया जाना, ये अधिभौतिक। किसी ने गाड़ी ठोक दी हाँ, पीछे से। हाँ, हमारा कोई दोष नहीं है, दूसरे ने आकर ठोक दिया, तो वो शांति दूत आजकल बहुत दौड़ रहे हैं, शांति दूत आके आपको कष्ट दे दें। क्या हाँ, क्या हाँ, क्या बोल रहे हैं? शांति दूत जो आजकल हैं, हाँ, अन्य जीव द्वारा। पत्र हाँ, मुझे वो सब, वो प्रकृति के ही ताप है। हाँ। फिर अध्यात्मिका जो पहला है, वो हम देखिए, हम पिछली बातों को याद स्वयं करके द्वारा, अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं। स्वयं द्वारा कष्ट देना हाँ, है, स्वयं अपने आप को कष्ट देना, स्वयं द्वारा। जिसके कारण बहुत सारी इसमें बीमारियां उत्पन्न होती है अपने शरीर में, है ना। इसमें BP, ब्लड प्रेशर हाँ, वगैरह। वो अपने अपने विचारों के द्वारा ही मोस्टली मोस्टली अपने विचारों के द्वारा ही निर्माण होता है ना। हाँ, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रभु। अनीता माता जी, आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं क्लास 2 दिन से मिस कर दी माता जी। कब से शुरू है माता जी? आज कौन सा वाला अध्याय था? आज 16वां अध्याय हुआ। तो अच्छा माता जी। हाँ, माता जी, क्या दिन शुरू हुआ है? ये 22 तारीख से शुरू हो गया। 24, 2 दिन मैंने मिस कर दिया हाँ, माता जी। हाँ, 14 और 15 हो गया, और आज तो का 16। कल 17वां अध्याय वही 6 बजे शुरू होगा ना माता जी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी, आज रिवाइज कर लेंगे। सॉरी माता जी, आज हमसे छूट गया। नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग्स है, अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जी आप। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, जी। एक चीज ये पूछनी है, जैसे मान लीजिए घर में कोई चीज गिर गई और नष्ट हो गई, कोई फोटो ही है और वो टूट गई, कांच बिखर गए, तो ये किस में आएगा? ये ताप दैविक में आएगा? नहीं, देखिए, फोटो टूट गई वो तो एक जड़ वस्तु टूट अपने गई, आप, लेकिन अपने आप। उसको, हाँ, तो जड़ वस्तु टूट गई वो तो एक्चुअली ताप में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, आप सोच रहे हो अरे यार मेरा ये फोटो टूट गया, और अपने आप को वो मतलब आध्यात्मिक एक में आ वो, जाएगा। तब फिर आध्यात्मिक में आ जाएगा। अगर अपने आप को आप मतलब कष्ट दे रहे हो उस बात से, तब फिर वो हाँ। आध्यात्मिक में आ जाएगा। वैसा तो वो कोई मतलब जीव से, वो उससे आपको तकलीफ ही नहीं, ना कांच आपको गड़ा है ना कुछ है, वो वस्तु गिर गई है, जड़ वस्तु थी, वो गिर गई, टूट गई। उससे एक्चुअली हमको प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम प्रभावित होते हैं तो वो आध्यात्मिका में आएगा। हम्म। और जैसे कांच गड़ गया तो वो किस में आ जाएगा? हाँ, तो फिर दैविक में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप गिरा फोटो, और वो आपको कांच गड़ गया, तो फिर जी, दैविक में ताप आ जाएगा वो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल माता जी। माता जी आपने कल से सही कहा आपके, कि कोई चीज अगर अपने से गिर गया तो उसको मतलब क्या कहिए ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि आदमी ना उल्टा सीधा जो सोचता है हम्म वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अचानक भी हो सकता है, कोई कारण से भी गिर सकता है। हम्म। लेकिन लोग उसको शुभ अशुभ मानने लगते हैं, वही चीज हाँ, नहीं फिर करना वो, चाहिए। हाँ, शुभ अशुभ मानते हैं, अरे मेरे इतना नुकसान हो गया, मतलब फिर वो आत्मग्लानि में जाते हैं, तो वो आध्यात्मिक का कष्ट हो गया, वो ताप हो दैविक में जी आ गया। माता जी। गया, है ना। तो कल से माता जी आज काफी आपके आवाज में चेंज हाँ, है ना? आज जरा थोड़ा ठीक है। वो एक्चुअल मुझे लगता है वो जैसे समय जगह जगह का पानी चेंज हुआ ना, हम्म। उससे वो फर्क आ गया है ना। हम्म। आजकल वायरल भी है, कल वो अनुराधा माता जी भी आ गई है कानपुर, है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, वो बेंगलोर में गई थी, हाँ, फिर वो अपना मुलाकात हुई कानपुर उनसे, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से अनुराधा। हाँ, बहुत बातें हाँ, हुई। जी। मैंने पूछा था, हमने कहा भाई आप कानपुर डायरेक्ट फ्लाइट है आपका या लखनऊ से? तो बोले नहीं प्रभु जी, यहाँ अपने डायरेक्ट फ्लाइट से आ गई। हम्म। हमने कहा ठीक। हम्म। चलिए, तो फिर आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। किसी का जी हम कोई लोग ने माता प्रश्न? बहुत सुखद आनंद लिए माता जी। बेंगलुरु का मंदिर बहुत बढ़िया बना है, हाँ। बहुत बढ़िया। आप आई एकदम थी जब वहां? आप आई नहीं थी? माता जी, नहीं, नहीं माता जी। बेटा नहीं न है, आएंगे माता जी, भगवान जब इतना बड़ा हम लोग के लिए दिए हैं सुविधा, तो हम लोग जरूर आएंगे माता जी जी, जी, बहुत बहुत, अच्छा मंदिर। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा हुआ, इतना एकदम। जल्दी में इतना मनमोहक बनाए, हम्म। जो कि हम लोग उसका रोज देखते थे कि मतलब कैसे बना कैसे बना, लेकिन जब अचानक उस दिन हुआ तो लगा हम्म। कितना जल्दी व्यवस्था हो गया। बहुत सुंदर बना है। जी माता जी। हम लोग तो माता जी 14 को पहुंचे थे, तो उस दिन कुछ भी नहीं था, वहाँ सड़कें वड़कें भी नहीं बनी थी, अच्छा। सब ऐसे अधूरा था। 24 घंटे रातों दिन काम हुआ है माता जी। हाँ बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत काम हुआ। सफाई कितना अच्छे से हुई, बाप रे, उसको पूरा सफाई में तो पूरे जितने भी भक्तजन हैं हाँ, जब लग सब गए एक लोग साथ, लगे। सब महिलाएं लगे। सब, माता जी प्रभु जी। देखिए, मैं उस दिन आने वाली थी, तो मेरी ट्रेन वो हो गई, यानी भगवान ने मुझे वो सेवा हाँ, करने आपकी नहीं दिया। ट्रेन सही, नहीं तो मैं ट्रेन भी रद्द उस हो सेवा में गई। लगती ना, मंदिर मार्जन की सेवा में लगती, लेकिन उस दिन ट्रेन जी जी कैंसिल होगी, तो अगले दिन आना पड़ा। जी। माता जी प्रभुपाद की मूर्ति कितनी प्रभुपाद की बहुत विग्रह कितना सुंदर, बढ़िया लगता है माता जी, जैसे बहुत ही लगता है सुंदर। बोल देंगे। हम तो एकदम जीवंत जहां भी लगती। देखते हैं ना और ऐसा लग मायापुरी रहा में था, भी। ऐसा हाँ लग रहा था जैसे कितने प्रसन्न है वो, ऐसे एकदम, ऐसा लग रहा था उस दिन, तो उनके हाँ, चेहरे के भाव ऐसे लग रहे बहुत बिल्कुल। थे जैसे एकदम। बहुत प्रसन्न है वो सब देख करके। बहुत अच्छा लग रहा था। और उनका वो जो वो बना है ना, जो उनके लिए मूर्ति रखने के लिए जो स्थान बना है, इतना सुंदर बना है वो, और जगह बहुत सुंदर बना है। पूरा वो स्टेप वाइज बना है माता जी, है हम्म। ना? हम्म। लेकिन माता जी सब जगह प्रभुपाद की ना बहुत अच्छा विग्रह बनता है। देखिए हाँ। बनारस में भी जैसे लगता है वो बोल देंगे, मायापुरी हम्म। में भी है जैसे लगता है बोल देंगे, सब हम्म। जगह हम्म। उनका। ये हम्म। माता जी उनकी मतलब उज्जैन में ये बनती है, ये विग्रह ये उज्जैन में बनता है माता जी, बिल्कुल सही। अच्छा प्राण प्रतिष्ठा इतना बढ़िया होता है हमने जैसे सच में पूछा भगवान। था, श्यामा बल्लभा जी से पूछा था, हमने कहा ये कहाँ बनता है? तो
हमने कहा इंडिया में बनता है, कहीं इंडिया से बाहर, बोले नहीं इंडिया में ही बनता है, उज्जैन में बनता अरे है। वाह। तो हमने कहा भाई अच्छी बात है, हम्म। क्योंकि बिल्कुल उनको सजीव। उनको देख के लगता है कि प्रभुपाद हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब उनको बिल्कुल। आकर्षण एकदम सामने से देखिए एकदम खड़े होके, तो जैसे हम्म। लगता है बोल देंगे एकदम। हम्म। बहुत अच्छा। हरे चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा वांछा कल्पतरो भश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यैव च सिंधुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला जय प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। जय। जय। हरे हरे कृष्ण सभी को हरे दंडवत, हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।